नमस्कार दोस्तों, इंटरनेशनल भौकाल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ एक बार फिर सुर्खियों में हैं। अब वह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में पढ़ाते नजर आएंगे। चंद्रचूड़ यहाँ डिस्टिंग्विश प्रोफेसर के रूप में स्टूडेंट्स को कानूनी दांवपेच बताएंगे। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की ओर से इसकी जानकारी दी गई है। यूनिवर्सिटी ने लिखा है कि हम भारत की पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ का डिस्टिंग्विश प्रोफेसर के रूप में स्वागत करते हैं, अत्यंत सम्मानित महसूस कर रहे हैं। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली एक सेंटर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज स्थापित करेगा, जिसके रिसर्च डायरेक्टर का कार्यभार जस्टिस चंद्रचूड़ संभालेंगे। जिसके बाद चंद्रचूड़ एक बार फिर से चर्चा में हैं। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक मिसाल भी हैं जो वकालत की दुनिया में कुछ बड़े सपने देखते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ भी बताना चाहूँगा कि जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ का पूरा नाम जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है। जस्टिस चंद्रचूड़ का नाम आज भारत की न्यायपालिका में एक मिसाल है। वह 9 नवंबर सन 2022 से 10 नवंबर सन 2024 तक भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश रहे। चंद्रचूड़ जी ने अपने कई फैसलों और न्यायपालिका को आधुनिक बनाने के प्रयास से सबका ध्यान खींचा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? तो मैं आपको बताता हूँ उनका सफ़रनामा। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ का जन्म 11 नवंबर सन 1959 को मुंबई में हुआ था। उनका बचपन काफ़ी संघर्षों में बीता। उनके पिता यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ एक साधारण वकील थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी मेहनत और योग्यता के दम पर अपनी पहचान बनाई और बाद में भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश बने। उनकी मां प्रभा चंद्रचूड़ एक शास्त्रीय संगीतकार थीं, जिन्हें कठिन परिस्थितियों में परिवार चलाना पड़ा। चंद्रचूड़ जी ने एक मीडिया इंटरव्यू में बताया था कि उनकी मां कपड़े धोने के लिए पास की पानी की टंकी तक गठरी ले जाती थीं और उनके पिता के मुवक्किल सुबह 5 बजे घर आ जाया करते थे। चंद्रचूड़ का परिवार पहले महाराष्ट्र के खेद गांव में रहता था, जहां उनका एक 3.5 एकड़ का एक पुश्तैनी चंद्रचूड़ वाड़ा था। लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उनकी परदादी ने अपने 9 बच्चों के भविष्य के लिए गहने गिरवी रख दिए। इस बलिदान ने परिवार में शिक्षा की नींव डाली, जिसका फल चंद्रचूड़ जी को मिला। तो दोस्तों, आइए अब आपको जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी की शिक्षा के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। चंद्रचूड़ जी की पढ़ाई देश के बेहतरीन संस्थानों में हुई। उन्होंने मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कनन स्कूल और दिल्ली के सेंट कोलंबिया स्कूल से स्कूली शिक्षा पूरी की। इसके बाद सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से अर्थशास्त्र और गणित में बीए ऑनर्स किया। कानून की पढ़ाई के लिए वे दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर गए, जहां 1982 में एलएलबी की डिग्री हासिल की। उनकी प्रतिभा ने उन्हें इन लॉक्स स्कॉलरशिप दिलाई, जिसके जरिए वे हार्वर्ड लॉ स्कूल गए। वहां उन्होंने 1986 में एलएलएम
मास्टर इन लॉ और डॉक्टरेट इन ज्यूरिडिकल साइंसेस पूरी की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद चंद्रचूड़ जी ने महाराष्ट्र बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराया और बॉम्बे हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में वकालत शुरू की। उन्होंने गुजरात, कलकत्ता, इलाहाबाद, मध्य प्रदेश और दिल्ली के हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस की। दोस्तों, मैं आपको कुछ और भी दिलचस्प बातें बताना चाहूँगा। NLU ने गुरुवार को न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की नियुक्ति की घोषणा करते हुए इस पर लिखा, हम भारत के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर DY चंद्रचूड़ का राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय दिल्ली में प्रतिष्ठित प्रोफेसर के रूप में स्वागत करते हुए बेहद सम्मानित महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में 2 साल के कार्यकाल के बाद नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त हुए थे। उन्हें न्यायपालिका में एक प्रगतिशील आवाज़ के रूप में माना जाता है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने उच्चतम न्यायालय में 13 मई सन 2016 से शुरू कार्यकाल में 38 संविधान पीठों में हिस्सा लिया तथा अयोध्या भूमि विवाद सहमति से समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने, निजता के अधिकार तथा अनुच्छेद 370 को हटाने सहित कई मुद्दों पर ऐतिहासिक फैसले दिए। दोस्तों, मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि पूर्व जस्टिस DY चंद्रचूड़ और उनके पिता जी दोनों ही मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवाएं भारत को दे चुके हैं। उनके पिता यशवंत चंद्रचूड़ भी 1978 से 1985 तक भारत के 16वें CJI रहे। वह लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्य न्यायाधीश थे। पिता पुत्र की यह जोड़ी भारत की एकमात्र ऐसी जोड़ी है जिसने CJI का पद संभाला। दोनों ने मिलकर 9 साल तक यह जिम्मेदारी निभाई। चंद्रचूड़ ने अपने पिता के 2 विवादास्पद फैसलों को भी पलट दिया। दोस्तों, ये कुछ रोचक जानकारियाँ थीं जो मैं आपको जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी के बारे में बता रहा था और अब वे एक प्रोफेसर लॉ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के रूप में लोगों को देखने को मिलेंगे। हमारी उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि वो अपना जो ज्ञान है, जो विधि ज्ञान है, उसको आगे आने वाली पीढ़ियों को, आगे आने वाले छात्रों को अपने ज्ञान से प्रकाशित करेंगे और उन्हें समृद्ध करेंगे अपनी ज्ञानवाणी से। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आप सब से विदा लेना चाहता हूँ। दोस्तों, यदि आप लोगों को हमारे YouTube चैनल से जुड़ना है और अपने विचारों को व्यक्त करना है तो आप हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें और अपने कोई भी विचार आप व्यक्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
दोस्तों, इंटरनेशनल भोकाल का यूट्यूब हैंडल हमने कमेंट बॉक्स में दे रखा है, तो आप उसे देखकर फॉलो कर सकते हैं।